हेलो दोस्तों, मेरा नाम है युवराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे थॉर वीएफएक्स, जैसा कि आप वीडियो में देख ही चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको दो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करने हैं। एक कुछ ऐसा जिसमें आप आसमान में जो है हाथ रखे हुए हैं और थोर का हैमर आपके पास आएगा और आप हाथ जो है वो पीछे हटा लेंगे, ठीक है। और जो दूसरा वीडियो जो है वो आपको रिकॉर्ड करना है कुछ ऐसा जिसमें आप बता रहे हैं कुछ हैमर अपने हाथ में आपने पकड़ा हुआ है। आप ऐसा कार्डबोर्ड का हैमर बना सकते हैं और उस पर थोड़े ब्लैक डॉट जो है आप लगा दीजिए, या ब्लैक टेप से आप कुछ ऐसे डॉट्स लगा दीजिए जिससे ट्रैकिंग में आसानी होगी। तो आपको आपका ब्लेंडर जो है वो खोल लेना है और आपको यहाँ जाना है फाइल, न्यू, और यहाँ वीएफएक्स के सेक्शन में आपको जाना है और इसको आप डाउन सेव कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपकी पहली वीडियो जो है आपको यहाँ से ओपन कर लेनी है। मैं अपनी पहली वीडियो जो है वो ओपन कर लेता हूँ कुछ यहाँ से। तो यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो ओपन हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, एंड फ्रेम जो है वो सेट करनी है। आपकी एंड फ्रेम क्या होगी, आपकी एंड फ्रेम वो होगी दोस्तों जहाँ पे आपका जो हैंड है वो एग्जिट कर रहा है। तो देख सकते हैं मेरा हैंड यहाँ पे बस एग्जिट होने ही वाला है। वो ये 94 पे हो रहा है, तो मैं अपनी जो एंड फ्रेम है वो 94 कर लेता हूँ। और अब आपको क्या करना है कि इस प्रीफेज पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो वीडियो है वो बैकग्राउंड में लोड हो जाएगी और आपका प्लेबैक बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब आपका प्लेबैक बहुत ही स्मूथ हो गया है। अब आपको क्या करना है कि आपको जो है आपके वीडियो में मार्कर्स जो है ऐड करने हैं ट्रैकिंग के लिए। तो मार्कर क्या हो सकता है, कुछ भी, जैसे कि ये यहाँ पे ये सर्कल देख सकते हैं आप, ये सर्कल देख सकते हैं, कुछ भी जो डार्क स्पॉट जो होता है वो आपके मार्कर्स बन सकते हैं। तो आपको मार्कर्स जो है वो आपकी वीडियो में ऐड करने हैं। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ लोकेशन की जगह आपको लोकेशन रोटेशन एंड स्केल जो है वो कर लेना है। अब ठीक है, आपको क्या करना है, आपकी कीबोर्ड पे प्रेस करना है कंट्रोल और लेफ़्ट क्लिक जो है आपको करना है, जिससे आपका जो मार्कर है वो ऐड हो जाएगा। आप इस मार्कर को एस से बड़ा, छोटा और जी से कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे जी से थोड़ा सेट कर लेता हूँ और एस से थोड़ा छोटा बड़ा इसको मैं कर लेता हूँ कुछ ऐसे। अब आपको क्या करना है, आपके कीबोर्ड पे प्रेस करना है अल्ट एस, जिससे क्या होगा कि जो सर्च बॉक्स जो है वो आपके मार्कर के ऊपर आ जाएगा, एक सर्च बॉक्स। इससे क्या होगा, ट्रैकिंग के लिए आसानी होगी। तो मेक श्योर आपने यहाँ, अब देखो मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी कि मैंने यहाँ थर्ड की फ्रेम पे ही मार्कर ऐड कर लिया। आपको क्या करना है कि एकदम फर्स्ट की फ्रेम पे जाना है, आपको एकदम फर्स्ट की फ्रेम पे जाना है और वहाँ से मार्कर ऐड करना है। तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ एकदम सेंटर में। अब मेरा मार्कर जो है यहाँ बिल्कुल अच्छा हो गया है। अब मैं इसको ट्रैक करना स्टार्ट करता हूँ। तो आपको ट्रैक करने के लिए इस बटन पे जो है क्लिक करना है। तो आपकी ट्रैकिंग शुरू हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि 91 पे आके जो है ये स्टॉप हो गया है। आपका मार्कर जो है ये अपनी पाथ से लूज हो गया है। तो इसको वापस वहीं पे सेट करने के लिए आप जी दबाइए और इसको वहीं ले जाइए जहाँ ये पहले पे था, कुछ यहाँ पे एकदम सेंटर में। और वापस से आप इस ट्रैक के बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो देख सकते हैं 94 पे आके ये वापस लूज हो गया है। तो इसको वापस से मैं अपनी जगह पे कुछ ऐसे कर देता हूँ, कुछ यहाँ पे। अब 94 तो आखिरी फ्रेम है, तो इससे आगे तो ट्रैक नहीं होगा। तो बस आपको इसको यही छोड़ देना है और अब आप देख सकते हैं कि जो आपका मार्कर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो ट्रैक हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही आपको टोटल 8 मार्कर्स ट्रैक कर लेने हैं आपके इस वीडियो पे। अगर 8 से कम होगा तो काम नहीं बनेगा दोस्तों, 8 तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो मैं जल्दी से 8 मार्कर्स यहाँ पे ट्रैक कर लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टोटल 8 मार्कर्स जो है वो ट्रैक कर लिए हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ए प्रेस करना है, जिससे सभी मार्कर सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे सोल्व में आना है। मेक श्योर फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर और रेडियल डिस्टोर्शन ये तीनों टिक मार्क होने चाहिए। और आप यहाँ सोल्व कैमरा मोशन पे क्लिक कर सकते हैं। आपका कैमरा मोशन सोल्व हो जाएगा और देख सकते हैं सोल्व इरर 0.44 आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जो भी वन के नीचे जो भी इरर आता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर आपके वन के जो ऊपर आ रहा है तो मतलब आपके जो ट्रेकर सही से ट्रैक नहीं हुए हैं। अगर आपका सोल इरर वन से ऊपर आ रहा है तो आप उनको एक बार फिर से सिलेक्ट करके ट्रैक कीजिए, अच्छे से मार्कर सेट कीजिए, तभी आपका सोल इरर वन से नीचे आएगा और ये सही से ट्रैक हो पाएगा दोस्तों।
ठीक है, अब आपने सोल्व कैमरा मोशन कर लिया है, फिर आपको यहाँ पे नीचे आना है और सेट एज बैकग्राउंड एंड सेटअप ट्रैकिंग सीन, इस दोनों पे क्लिक कर देना है आपको। फिर आपको यहाँ पे जाना है प्लस वाले आइकॉन पे, जनरल एंड लेआउट पे क्लिक कर देना है। अब आपको प्रेस करना है 0, जिससे आप कैमरा व्यू में चले जाएंगे। ठीक है, अब आपको आपका जो कैमरा है वो सिलेक्ट करना है और जी प्रेस करना है, इसको थोड़ा नीचे लाना है और आप देख सकते हैं आपको इसके हिसाब से जो है इसको जो है अलाइन कर लेना है दोस्तों। मेक श्योर कि आपका जो यहाँ रेंडर मतलब रेंडर प्रॉपर्टीज में जो है फिल्म के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है वो टिक मार्क हो। अगर ये टिक मार्क नहीं होगी तो आपका रेंडर सही से नहीं होगा, आपको जो ये बैकग्राउंड जो है नहीं दिखेगा अगर ये ट्रांसपेरेंट पे टिक नहीं होगा। तो अगर तो इसको आप ट्रांसपेरेंट पे टिक कर लीजिए। ठीक है, और आप इस क्यूब को डिलीट कर दीजिए और इस प्लेन को भी डिलीट कर दीजिए और आप कैमरा सिलेक्ट करके इसको थोड़ा आर से रोटेट कीजिए ताकि आप इस अलाइनमेंट को सही से बिठा सकते। मेक श्योर कि जो आपकी ग्रीन लाइन है वो आपके जो आसमान में से आनी चाहिए, इसी के ऊपर आपका जो हैमर है वो आएगा। तो आप इसको सही से अलाइन कर लीजिए रोटेट करके कैमरा को। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है मैं इसे आर दबा के और एक्स प्रेस करके कुछ ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि जो जी प्रेस करके इसको आप थोड़ा हिला भी सकते हैं। देख सकते हैं जो मेरी ग्रीन लाइन है वो कुछ यहाँ आसमान में से आ रही है और मेरे हाथ की तरफ आ रही है। आप भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं दोस्तों, जिससे क्या होगा कि हम जो हैमर लाएंगे वो इस ग्रीन लाइन के ऊपर एनिमेट करेंगे ताकि ये सीधा आपके हैंड में आ सके। तो आप भी अपने कैमरा को कुछ इस प्रकार सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने आपका जो कैमरा है वो सेट कर लिया है। तो अब हमारा जो हैमर का 3D मॉडल है वो लाते हैं। तो उसके लिए हम अपना क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे और उस पर सर्च करेंगे स्केच फेप, और स्केच फेप पे हम सर्च करेंगे थोर हैमर। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर का जो मॉडल है वो बहुत ही अच्छा है, तो आप इस पे राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस कर लीजिए और फिर से आपके ब्लेंडर में जाइए, एन प्रेस कीजिए और जो स्केच फेप का जो एड ऑन है इसमें जाइए। अगर ये एड ऑन आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है दोस्तों तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद सिंपली एडिट पे जाइए, प्रिफरेंसेस पे जाइए, एड ऑन सेक्शन में इंस्टॉल पे जाइए और आपने जो डाउनलोड किया है जो अभी मोड एड ऑन डाउनलोड किया है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और इंस्टॉल एड ऑन पे क्लिक कर लीजिए। और फिर वो अगर आप इंस्टॉल एड ऑन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्केच फेप प्लगइन। इसको आप टिक मार्क कर लीजिए और यहाँ से आप इसको सेव प्रेफरेंसेस कर लीजिए, तो आपका जो स्केच फेप का एड ऑन है वो चलने लगेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार इस एड ऑन को इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड मांगेगा, तो आप सिंपली आपके स्केच पे आईडी बना सकते हो और वहाँ की ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे डाल के सिंपली लॉगिन कर दीजिए। और फिर यहाँ पे एक्टिव एड ऑन लिखा हुआ आएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल पे जाइए, इसको टिक मार्क कीजिए और यहाँ पे अभी आपने जो हैमर की लिंक कॉपी की है उसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दीजिए और सिंपली इंपोर्ट मॉडल पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका मॉडल जो है वो डाउनलोड हो रहा है बैकग्राउंड में, तो थोड़ी देर में ही वो आपका जो हैमर मॉडल है वो इंपोर्ट हो जाएगा दोस्तों। हमारा जो ये हैमर इंपोर्ट हो चुका है दोस्तों। अब आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और आप जाइए आइटम में और आप स्केल को थोड़ा सा घटा दीजिए, कुछ ऐसा। और अब आप शिफ्ट दबा के राइट क्लिक कीजिए कुछ बीचों बीच आपके यहाँ पे, तो आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका मेक श्योर थोर हैमर सिलेक्ट होना चाहिए, आप दबाइए शिफ्ट एस एंड सिलेक्टेड टू कर्सर और वापस से इसको एस दबा के थोड़ा छोटा कर लीजिए, कुछ ऐसे। और जी दबा के आप इसको मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसको इंपोर्ट करोगे तो आपका हैमर कुछ आपको ऐसा दिखेगा। इसके सारे पार्ट्स जो है वो अलग अलग होंगे, तो हमको इन सारे पार्ट्स को जो है वो ज्वाइन करना है। तो आप इन सबको सिलेक्ट कर दीजिए और आप मेक श्योर कि आप प्रेस करें अल्ट पी एंड क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक कर दीजिए।
जिससे क्या होगा कि आपका जो ये वाला एम्प्टी ऑब्जेक्ट है ये अलग हो जाएगा। तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। फिर आप इन सबको सिलेक्ट कर दीजिए और शिफ्ट दबा के किसी भी एक पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ ऑब्जेक्ट में जाके इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो आपका हैमर जो है वो एक पार्ट में ज्वाइन हो चुका है। ठीक है, फिर से आप जीरो दबाइए तो कैमरा व्यू में चले जाएंगे। अब आप क्या कीजिए कि इस हैमर को आपके हैंड के यहाँ सेट कर लीजिए कुछ अच्छे से। आर से इसको आप रोटेट कर सकते हैं कुछ ऐसे, एस से इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए और आर सी से रोटेट करके आपके हिसाब से जो आपको जैसा चाहिए आपको सेट कर लेना है। ठीक है, तो अब आपको दोस्तों आना है कुछ इस फ्रेम पे, जहाँ पे आपका जो हैंड है वो बस एग्जिट होने ही वाला है, और आप अपने हैमर को अपने हैंड में जो है वो अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। मैं फिर से बता दूँ, आर से आप इसे रोटेट कर सकते हैं, और आर दबा के अगर आप जेड दबाएंगे तो ये जेड डायरेक्शन में रोटेट होगा, एक्स दबाएंगे तो एक्स डायरेक्शन में रोटेट होगा, और वाई दबाएंगे तो वाई डायरेक्शन में रोटेट होगा। ठीक है, और आप अगर जी दबाएंगे तो इससे आप मूव कर सकते हैं। अगर आप जी प्रेस करके वाई दबाएंगे तो ये वाई डायरेक्शन में पीछे जाएगा, एक्स दबाएंगे तो एक्स डायरेक्शन में आप इसे ले जा सकते हैं, और जेड दबाएंगे तो जेड डायरेक्शन में आप इसे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप अपने हैमर को अपने हैंड में सही साथ जो है वो सेट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा कर लिया है। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, अपने हैमर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे प्रेस करूँगा आई, और यहाँ पे लगाऊंगा लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको आना है फर्स्ट फ्रेम पे, और अब आपको क्या करना है, आपके जो हैमर को है वो पीछे ले जाना है। तो आप जी प्रेस कीजिए और 2 टाइम जो है एक्स दबाइए, जिससे आप इसे थोड़ा पीछे ले जा सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे, और इसे सेंटर में ले जाइए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो इसकी जो रोटेशन है उसको आपको सीधा करना है, मतलब कुछ ऐसे ऐसे करना है, जिससे क्या होगा, इसका मुंह जो है आपकी हैंड की तरफ होना चाहिए, जिससे ऐसा लगेगा कि ये हैमर आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, जी प्रेस करके वाई दबाना है, तो आप इसे पीछे ले जा सकते हैं कुछ ऐसा। फिर इसे आप यहाँ सेंटर में ले ले आइए, फिर जी दबाइए, फिर वाई, फिर से आप इसे यहाँ कुछ सेंटर में ले आइए, फिर जी दबाइए, फिर वाई, फिर से इसे सेंटर में ले आइए, फिर जी दबाइए, फिर वाई, फिर से इसे सेंटर में जो है आप ले आइए। और कुछ थोड़ा अगर आपको स्पीड चाहिए, मतलब हैमर फास्ट आना चाहिए आपकी हाथ की तरफ, तो आप इसे थोड़ा और पीछे ले जा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे दबाइए आई और लोकेशन, रोटेशन, स्केल। ठीक है, फिर आपको यहाँ टाइमलाइन में आना है, दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करना है और प्रेस करना है टी, और यहाँ पे आपको कर देना है लीनियर। अब मैं आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी बनी है। अगर आपको आपकी जो स्पीड है वो स्लो लग रही है, तो आप हैमर को थोड़ा और पीछे ले जा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी। तो मैं इसे थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ, जी दबा के वाई, थोड़ा यहाँ पे, और फिर से सेंटर में लाता हूँ, जी दबा के वाई, और फिर से इसे सेंटर में लाता हूँ, और अब मैं वापस से आई दबा के लोकेशन, रोटेशन, स्केल। ठीक है, अब हमारी स्पीड जो है वो बढ़ चुकी है दोस्तों, क्योंकि हम हैमर को थोड़ा और पीछे ले गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी एनिमेशन कुछ अभी ऐसी दिखती है। अब हमारी स्पीड जो है अच्छी हो गई है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ तक जो हैमर आ रहा है उसकी डायरेक्शन, उसके जो ऊपर के हिस्से की डायरेक्शन है कुछ ऐसी होनी चाहिए, मतलब यहाँ तक तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी, इसका जो ऊपर का मुंह का हिस्सा है वो आपकी हाथ की तरफ होना चाहिए। तो आप इसको इसे रोटेट करके आई प्रेस करके केवल रोटेशन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा कि यहाँ तक तो आपका हैमर जो है वो ऐसे आएगा, और इस की फ्रेम के बाद ये कुछ ऐसा सीधा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाता हूँ कुछ ऐसी। तो ये कुछ थोड़ा लेट हो रहा है, तो ये थोड़ा लेट रोटेट हो रहा है, मतलब यहाँ आके नहीं, हम थोड़ा इसको पीछे से ही यहाँ से इसको रोटेट करना चाहेंगे, तो इस वाली की फ्रेम को हम थोड़ा पीछे लाएंगे कुछ यहाँ तक। अब हम आपको प्ले करके दिखाते हैं, हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है दोस्तों। तो अब हमारी एनिमेशन का काम जो है वो पूरा हो चुका है। अब हमें क्या करना है,
हमें हैमर पे जो है थोड़ी बहुत लाइटनिंग लगानी है। तो चलिए लाइटनिंग लगाते हैं। तो लाइटनिंग लगाने के लिए सबसे पहले आपको 0 दबाना है, जिससे आप कैमरा व्यू के बाहर आ जाएंगे। अब हमारे पास एक ये इलेक्ट्रिक पार्टिकल है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, कुछ हमारा इलेक्ट्रिक पार्टिकल कुछ ऐसा है। मैं आपको रेंडर व्यू में जाके बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको आपके रेंडर इंजन में साइकिल्स जो है वो सिलेक्ट करना है, और मैक्सिमम सैंपल 32 और रेंडर में मैक्सिमम सैंपल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं आपको रेंडर व्यू में जाके बताता हूँ। तो हमारा पार्टिकल कुछ ऐसा दिखता है। इस पे थोड़ा इमिशन शेडर लगाया है मैंने, और ट्रांसपेरेंट BSDF से कुछ ऐसा पार्टिकल जो है ये बना है। अब हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल को हमारे हैमर पे जो है वो लगाएंगे। ठीक है, तो इस पार्टिकल के ब्लेंड फाइल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और आपको इसको अपेंड करके बताता हूँ कि आपको कैसे लाना है इस बॉल को अपनी ब्लेंड फाइल में। तो मैंने इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया है। अब आपको सिंपली क्या करना है कि फाइल पे जाना है और अपेंड पे जाना है, और आपने जो अभी फाइल डाउनलोड की है ball.blend, इस पर क्लिक करना है, और फिर ये जो कलेक्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और इस बॉल कलेक्शन को जो है सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से अपेंड पे क्लिक कर देना है। जिससे क्या होगा कि आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक पार्टिकल आपके जो इस ब्लेंड फाइल में है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि आपके हैमर को जो है आपको सिलेक्ट करना है, और आपको जाना है पार्टिकल्स सिस्टम में, एक नया पार्टिकल सिस्टम क्रिएट करना है, और इसको करना है इमीटर से हेयर पे। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे हेयर जो यहाँ पे आ गए हैं। तो इन हेयर की जगह हम लगा देंगे हमारे पार्टिकल्स। तो हम नीचे जाएंगे, और रेंडर एज पाथ की जगह हम करेंगे कलेक्शन, और मेक श्योर कि जो आपका इलेक्ट्रिक बॉल पार्टिकल है उसको आप सिलेक्ट कीजिए, एम प्रेस कीजिए, न्यू कलेक्शन, और इस कलेक्शन को बॉल नाम दे दीजिए और ओके कर दीजिए, जिससे आपका जो इलेक्ट्रिक पार्टिकल है वो बॉल कलेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस कलेक्शन का नाम है ball.001। तो आप सिंपली इस हैमर को सिलेक्ट करके रेंडर एस में कलेक्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे भी आप वही वाला कलेक्शन ball.001 वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपके हैमर पे वो पार्टिकल, हेयर की जगह वो पार्टिकल लग जाएगा। अब आप इसकी स्केल थोड़ी बढ़ा दीजिए, कुछ इतनी। ठीक है, तो अब मैं आपको अगर रेंडर करके बताऊं तो हमारा हैमर कुछ ऐसा ग्लो करता हुआ दिखेगा आपको। मैं अगर आपको रेंडर करके बताऊं तो मैं यहाँ पे सिंपली रेंडर इमेज कर लेता हूँ। हमारी जो इमेज है वो रेंडर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे पार्टिकल जो है हमारे हैमर की ऊपर जो है वो लग चुके हैं, और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और हम इसे कंपोजिशन में थोड़ा और ग्लो दे देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो लाइट है वो थोड़ी और चमकेगी। तो ये सब हम कंपोजिशन में बाद में करेंगे, फ़िलहाल हमें मेन चीज़ पे फोकस करना है। तो आप ऐसे इस पे थोड़ा पार्टिकल लगा सकते हैं। मैं अभी रेंडर स्केप कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा पार्टिकल सिस्टम भी लग चुका है, जिससे हमारे हैमर पे लाइट आ चुकी है। तो अब आपको क्या करना है कि आपकी फ्रेम 94 तक ही है, तो अब आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा और बड़ा लेना है। 108 जो है मैं कर लेता हूँ कुछ यहाँ तक, जिससे आप देख सकें कि हमारा कैमरा पीछे आते हुए हमारा हाथ जो है वो दिखे। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा, इतना आपको रख लेना है। और आपको क्या करना है कि 94 के बाद आपके हैमर को जो है वो छिपा देना है। मतलब कैसे, आप 94 पे जाइए, आपके हैमर को सिलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में आइए, और अब यहाँ व्यू पोर्ट एंड रेंडर में दोनों पे टिक रहने दें, और इन दोनों डॉट पे क्लिक कर दें। ठीक है, फिर आप 1 फ्रेम 95 पे आइए, और इन दोनों को अनटिक करके वापस से आप इन दोनों को की फ्रेम दे दीजिए, जिससे क्या होगा 94 तक तो आपका हैमर दिखेगा, लेकिन 94 के बाद आपका हैमर गायब हो जाएगा, कुछ ऐसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने इतना काम कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ तक तो हैमर ठीक है,
लेकिन इसके बाद जो ये यहाँ पे आ रहा है, तो हमें क्या करना है, अब हमें मास्किंग करनी पड़ेगी। मास्किंग क्या होती है दोस्तों, हमें जो ये हमारा हैंड है इसको कट आउट करके और इस हैमर को इस हैंड के पीछे ले जाना है। अभी क्या है कि ये जो हैमर है आपका हैंड के आगे दिख रहा है। मैं अभी अगर आपको रेंडर करके भी बताऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा हैमर है वो हमारे हैंड के ऊपर है। तो हमें क्या करना है कि हमें ही इस हैमर को जो है हमारे हैंड के पीछे ले जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मास्किंग करनी पड़ेगी। हमारे हैंड को जो है हमें कट करके और इस हैंड को इस हैमर के ऊपर लाना होगा। तो वो कैसे करेंगे हम, तो हमें फिर से मोशन ट्रैकिंग में जाना पड़ेगा और ए दबाइए जिससे सब सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर दबाइए एच जिससे सब मार्कर्स जो है वो हाइड हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है कि इस ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पे जाके और हमें मास्क सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमें एक न्यू मास्क क्रिएट करना है जिसका नाम मैं रखूँगा हैंड, ठीक है। और यहाँ मास्क वाले सेक्शन पे जाके हम एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम हैंड, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा जूम कर लेना है। फिर से मैं थोड़ा 3D व्यू में आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं कि 92 पे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन 93 पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो हैमर है वो हैंड के यहाँ आ रहा है। तो हमें 93 से जो है वो मास्किंग करनी पड़ेगी। तो हम 93 फ्रेम पे आ जाते हैं और वापस से मोशन ट्रैकिंग में जाते हैं और अब आपको प्रेस करना है कंट्रोल और लेफ़्ट क्लिक, ठीक है। कंट्रोल और लेफ़्ट क्लिक हमें करना है जिससे हमारा क्या होगा कि ये कुछ ऐसा होता रहेगा ऐड। अब आप अच्छे से यहाँ पे मास्किंग कर लीजिए, ठीक है, कुछ ऐसी। अब आप पहले तो रफली जो है ड्रॉ कर लीजिए, फिर जो है जूम करके धीरे धीरे आप इसे अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए और जी दबाइए तो इसे आप मूव कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कीजिए, जी दबाइए तो आप इसे मूव कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसे क्या कीजिए कि सेट जो है वो कर लीजिए। तो मैं यहाँ जल्दी से सेट कर लेता हूँ कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। तो आपको इस चीज़ में थोड़ा टाइम लेना है, इसे थोड़ा अच्छी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली जो है करना है, ठीक है। कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। मैं एन दबा देता हूँ जिससे साइड का जो है वो हाइड हो जाएगा। आप इसे सिलेक्ट कीजिए इस पॉइंट को और जी प्रेस कीजिए जिससे आप इसे मूव कर सकते हैं। तो आप इसे अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए और ये बिल्कुल आपको जूम करके एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको करना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जो है हमारा जो आउटपुट जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसमें आप थोड़ा टाइम लीजिए, आप इसे अच्छे से मास्क आउट कर लीजिए। मैं थोड़ा इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ। मैं तो अभी थोड़ा रफली कर रहा हूँ लेकिन आपको ये बिल्कुल ही अच्छे से जो है वो करना है, तभी आपका जो रेंडर है वो अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अगर आपके जो ये पॉइंट है वो थोड़े कम पड़ गए, मतलब ख़त्म हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके वापस से कंट्रोल दबा के और लेफ़्ट क्लिक जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है जिससे एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा। कुछ ऐसे आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। फिर इसको भी आप अच्छे से जो है वो सेट कर लीजिए कुछ ऐसे, ठीक है। जब आपका जो है ये पूरा सेट हो जाए तो आपको क्या करना है कि ए प्रेस करना है जिससे सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जाके इंसर्ट की इसको दबा दें, ठीक है। तो हमें जो मास्किंग है हमें 93 की फ्रेम से करनी है। आपकी वीडियो में कुछ और हो सकता है तो आप वहाँ से कर लीजिए। जिस फ्रेम पे आपका जो हैमर है वो हैंड के पीछे आ रहा है आप वहाँ से मास्किंग कीजिए। तो मैं 93 फ्रेम पे जो है एक की फ्रेम ऐड कर दिया हूँ और 92 पे आप एक की फ्रेम पीछे जाइए और 92 पे आप क्या कीजिए, इस मास्क को जी प्रेस करके कुछ यहाँ नीचे ले आइए और वापस से इंसर्ट की फ्रेम कर दीजिए। तो ये क्या होगा कि जो 93 के जो पहले है ये मास्क नीचे रहेगा, लेकिन जैसे ही 93 पे आएगा
तो क्या होगा कि ये अपने हैंड पे लग जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 93 से लेके जो आपका एंड की फ्रेम है 108, वहाँ तक आपको इसको मास्क को जो है वो सेट करना है। तो 93 पे तो हमने एक की फ्रेम ऐड कर दिया है। अब हम जाएंगे 94 पे, और अब क्या है कि हमारा जो हैंड है वो थोड़ा नीचे चला गया है, तो वापस से मैं जी प्रेस करके इस मास्क को थोड़ा नीचे लाऊंगा, और मुझे इसे वापस से जो है एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे हैंड के हिसाब से। तो मैं यहाँ जल्दी से कर लेता हूँ। जब आपका मास्क सेट हो जाए तो वापस से ए दबा के सभी को सिलेक्ट कर दीजिए और इंसर्ट की फ्रेम यहाँ पे दबा दीजिए। तो अब आपका 94 पे भी थोड़ा मास्क सेट हो गया है। अब जाइए आप 95 पे। तो अब आपका क्या है कि आपका जो वो हैंड आपका गायब हो चुका है। तो आप क्या कीजिए, आपके मास्क को भी आप नीचे ले आइए यहाँ पे और इंसर्ट की फ्रेम कर दीजिए। तो आप ओवरऑल जहाँ तक आपका हाथ दिख रहा है वहाँ वहाँ पे आपको मास्किंग जो है करनी है। तो मेरा बस 2 फ्रेम में हैंड जो है वो दिख रहा था, तो मैंने 2 फ्रेम पे मास्किंग कर दी है, एक इस फ्रेम पे और एक इस फ्रेम पे मैंने मास्किंग कर दी है। और आप इंसर्ट की करना ना भूलें, नहीं तो आपका ये सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा। तो आप इंसर्ट की ज़रूर करें सभी को सिलेक्ट करके। तो मैंने 2 फ्रेम पे मास्किंग कर दी है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको वापस से रेंडर करना है, या आप अगर आपने पहले से ही रेंडर इमेज कर रखी है तो आप एक और बार रेंडर इमेज जो है वो कर ले। तो हमारी रेंडर जो है यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमारा हैमर जो है वो हमारे हैंड के ऊपर ही आ रहा है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली हम जाएंगे कंपोजिटिंग में, और अभी आपको क्या करना है कि शिफ्ट ए दबाना है और यहाँ पे सर्च करना है व्यूअर, और इसको यहाँ पे लाना है और इस इमेज को इस इमेज से कनेक्ट कर देना है, जिससे क्या होगा कि बैकग्राउंड में आपकी जो इमेज है वो दिखने लगेगी। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले अब आपको जो आपने मास्क बनाया है उसको यहाँ पे लेके आना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट ए और सिंपली MAS के मास्क को यहाँ पे सर्च करेंगे। तो ये मास्क जो है यहाँ पे आ गया है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और इस मास्क में हम हैंड मास्क हमने जो बनाया था वो सिलेक्ट कर लेंगे। इस वाले ऑप्शन पे हैंड मास्क जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। या आपने कोई और नाम दिया हो तो उस नाम से भी अगर आएगा तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप शिफ्ट ए दबाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए सेट अल्फ़ा, उसको आप ले आइए और सिंपली यहाँ पे लाके इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, मास्क को इस सेकंड वाले से कनेक्ट जो है वो कर देना है। तो अभी क्या होगा कि जो आपका मास्क है वो कुछ ऐसा दिखेगा, जो हैमर जो है वो गायब हो जाएगा। तो हमें मास्क को जो है वो इन्वर्ट करना होगा, तभी जो हैमर है वो हमारे हैंड के पीछे जाएगा। तो उसके लिए आप सिंपली शिफ्ट ए दबाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए इन्वर्ट कलर, और इस वाले को लाके आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपका जो हैमर है वो आपके हैंड के पीछे जो है वो चला गया है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, मास्किंग कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जो आपका जो बैकग्राउंड है वो आपको दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा, अगर थोड़ा ब्राइट है तो आप उसको डार्क भी कर सकते हैं, ताकि जब भी लाइटनिंग वाली जब सिचुएशन आती है तो हमें बैकग्राउंड थोड़ा डार्क ही रखना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो बैकग्राउंड को डार्क करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, शिफ्ट ए दबाना है एंड ह्यू और सेचुरेशन वैल्यू ये वाला नोड आपको सिंपली यहाँ पे चला के छोड़ देना है। और अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को जो है थोड़ा घटाना है, जिससे क्या होगा कि जो आपका इन्वायरमेंट है वो थोड़ा डार्क जो है वो हो जाएगा। ज़्यादा डार्क नहीं, बस थोड़ा बहुत डार्क आपको करना है। और सिंपली ये ही चीज़ आप आपके शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके यहाँ पे भी कर सकते हैं, जिससे आपका हैमर भी डार्क हो जाएगा। या फिर अगर आपको नहीं करना है तो आप इसे सिंपली एम दबा के म्यूट कर सकते हैं, और वापस एम दबाएंगे तो वापस ये अनम्यूट हो जाएगा। तो आप इसे रख भी सकते हो, और अगर आपको नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा बहुत जो आपके जो लाइटनिंग में है वो थोड़ा ग्लो लाना है। तो ग्लो लाने के लिए क्या करना है, आपको शिफ्ट ए दबाना है और यहाँ सर्च करना है क्लेयर, इसको ला के आपको जो है यहाँ पे छोड़ देना है। तो अभी देख सकते हैं आपकी ग्लेयर कुछ ऐसी आएगी।
तो हमें ये वाली ग्लेयर नहीं चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे स्ट्राइक पे फोक ग्लो, और यहाँ पे मीडियम ही रहने दें। तो अभी देख सकते हैं कि आपके हेमर में जो है थोड़ी बहुत ग्लो जो है वो आ चुकी है। आप यहाँ से इसकी वैल्यू घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ग्लो ज़्यादा लग रहा है तो आप इसे यहाँ से कम भी कर सकते हैं साइज से, और अगर आपको बढ़ाना है तो थोड़ा आप बढ़ा भी सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर लीजिए। तो इसी तरह हमारा जो पहला पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग जो है करेंगे हमारे हैमर के ऊपर, जो हमने कार्डबोर्ड का हैमर बनाया था वो। तो चलिए हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट पे जाने से पहले आप जो है इस फाइल को यहाँ से सेव कर लीजिए, सेव एस, और इसको कुछ भी नाम दे दीजिए और यहाँ से सेव एस कर लीजिए। फिर आप जाइए इस वाले ऑप्शन पे, यहाँ से आप रेंडर इंजन में सिलेक्ट कर लीजिए साइकिल्स, और रेंडर में मैक्सिमम सैंपल आप 100 कर लीजिए, जिससे आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी आएगी। और आप यहाँ इसे बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपका पीसी अगर थोड़ा पावरफुल है तो आप इसे 500 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लो पीसी है तो आप इसे 100 ही रहने दें। और आउटपुट सेटिंग में आप यहाँ पे 30 FPS ही रहने दें, और फोल्डर में आप आपका कोई भी फोल्डर सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर दीजिए। यहाँ पे FFmpeg वीडियो रहने दें, और इनकोडिंग में 3 डॉट्स पे क्लिक करें और H26 इन MP4 क्लिक कर लीजिए, जिससे आपका वीडियो कोडेक MP4 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी सेटिंग करनी है हमें आउटपुट के लिए। और अब आप यहाँ रेंडर और रेंडर एनिमेशन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपकी जो ये ओवरऑल वीडियो है वो रेंडर हो जाएगी। तो ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए फिर से आपको फाइल, न्यू, VFX को खोल लेना है, और वापस से अब आपको क्या करना है कि आपके जो दूसरे वीडियो को है वो यहाँ से ओपन कर लेना है। मैं अपने दूसरे वीडियो को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, वीडियो 2। और अब आप इसको देखिए, इसको आपको कुछ इतना, कुछ यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पहले वीडियो में आ चुका था हमारा कैमरा, और उसके बाद ये हमारा सेकंड वीडियो है, हमें इसको यहाँ से लेना पड़ेगा। तो मैं इसकी स्टार्टिंग को कर देता हूँ 17, और इसके आगे का जो है वो हमने पहले वीडियो में यहाँ तक जो है हमारा कैमरा आ चुका था। तो अब हम दूसरे वीडियो में यहाँ से ही शुरू करेंगे, और इसको ले जाएंगे कुछ इतना 175, जहाँ पे ये हमारा हैमर जो है गायब हो चुका है। ठीक है, तो आप भी कुछ ऐसा वीडियो चूज़ कर ले और इसकी स्टार्टिंग और एंड फ्रेम सेट कर लीजिए। फिर आप यहाँ से प्रीफेच कर सकते हैं, जिससे ये वीडियो आपके बैकग्राउंड में लोड हो जाएगा और आपको एक स्मूथ प्लेबैक देखने को मिलेगा। अब इस बार हमें क्या करना है कि हमें जो है कैमरा ट्रैक नहीं करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट ट्रैक करना है। हमें बस इस हैमर को ट्रैक करना है। हमें इस इन्वायरमेंट पीछे जो आपको ग्रास और ये गेट दिख रहे हैं इनको ट्रैक नहीं करना है, हमें बस ये जो हैमर पे जो ये ब्लैक टेप्स दिख रही है ना, बस इनको ही ट्रैक करना है, वो भी ऑब्जेक्ट में, ना कि हमें कैमरा में ट्रैक करना है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो हमारा यहाँ पे प्रीफेच हो चुका है, आप यहाँ लोकेशन को लोकेशन रोटेशन एंड स्केल कर लीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ फर्स्ट फ्रेम पे आ जाइए, और आप जाइए अब ट्रैक में, और इस वाले ऑब्जेक्ट सेक्शन में जाइए। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्लस क्लिक करना है, तो जिससे क्या होगा, हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा। मेक श्योर ये सिलेक्टेड रहे। तो मेरा ये सिलेक्टेड है, और अब जो है अब आपको मार्कर जो है ऐड करना है। आपको कैमरा में नहीं करना है मार्कर ऐड, आपको इस ऑब्जेक्ट में करना है। तो ठीक है, मैं जैसे मैंने पहले ऐड किए थे वैसे ही मैं मार्कर ऐड करता हूँ। मैं कुछ कंट्रोल प्रेस करके राइट या लेफ़्ट क्लिक, हाँ लेफ़्ट क्लिक में दबाता हूँ, और इसे एस से बड़ा कर लेता हूँ, और अल्ट एस दबाता हूँ, जिससे क्या होगा कि ये सर्च बॉक्स जो है वो आ जाएगा। ठीक है, मैं जी प्रेस करके इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ यहाँ सेंटर में, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रैक करना स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी ट्रैकिंग जो है वो अभी हो रही है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, ये ट्रैकिंग जो है हमारी हो रही है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ
कि आप यहाँ पे जाके जो है कलर मैनेजमेंट को कर ले फिल्मिक से स्टैंडर्ड, जिससे क्या होगा कि आपके जो वीडियो के ओरिजिनल कलर है वो दिखेंगे आपको। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 23 पे आके ट्रैकिंग जो स्टॉप हो गई है, क्योंकि जो ये मार्कर है हमारा लूज़ हो गया है। तो इसे सही करने के लिए आप मार्कर को सिलेक्ट कीजिए, जी प्रेस कीजिए और इसे वापस से वहाँ ले जाइए जहाँ पे ये पहले था, कुछ यहाँ पे सेंटर पे, और फिर से आप ट्रैक बटन पे दबा दीजिए। तो ये फिर से ट्रैक होने लगा है, आप देख सकते हैं कुछ ऐसे। तो कुछ 123 पे आगे ये वापस जो है लूज़ कर गया है। तो इसे वापस हमें सेट करना होगा इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे, कुछ यहाँ पे इस मार्कर के सेंटर पे, और हमें फिर से ट्रैक पे क्लिक करना होगा। हमें ये जितनी बार करना होगा तब तक क्या हमारी लास्ट फ्रेम तक ये ट्रैक नहीं हो जाता, उतनी बार हमें ये सब करना होगा। फिर से हमारा 139 पे लूज़ हो गया है, तो मैं इसे फिर से वापस से अपनी जगह पे सेट करूँगा कुछ यहाँ पे, और फिर से ट्रैक बटन जो है मैं दबाऊँगा। फिर से 166 पे ये लूज़ हो गया है, तो मैं इसे फिर से मैं यहाँ पे लाऊंगा यहाँ पे, और फिर से ट्रैक बटन जो है वो मैं दबाऊंगा। फिर से 170 पे लूज़ हो गया है, तो मैं इसे फिर से, अब क्या होगा कि आप देख सकते हैं ये मार्कर जो है वो नीचे जा चुका है कुछ यहाँ तक। तो अब आप इसे यहीं तक छोड़ दीजिए, क्योंकि जो मार्कर है वो हाइड हो गया है, तो हम इसे और आगे ट्रैक नहीं कर सकते। अब क्या करना है, अब आप वापस से स्टार्टिंग पे जाइए और ये सारे मार्कर जो है आप ट्रैक कर लीजिए। इसी तरह आप इसे ट्रैक कर लीजिए, इसे ट्रैक कर लीजिए, इसे ट्रैक कर लीजिए। और आप मेक श्योर कि आप जो है हैमर के जो ये वाइट वाला सेक्शन दिख रहा है इस पे ट्रैक करना ना बोले, इस पे ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना हमारा जो पोजीशन है हैमर का वो सही से सेट नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं, आप इस वाले मार्कर को ट्रैक कर लीजिए, ठीक है। इसको एस से बड़ा कर देता हूँ मैं, और कुछ यहाँ पे आप इसे ट्रैक कर लीजिए। तो ये 62 पे लूज़ हो गया है, तो मैं इसे वापस से सेट करूँगा कुछ ऐसे, और मैं इसे वापस से यहाँ पे ट्रैक करूँगा, और वापस से ये लूज़ हो गया है, तो इसे वापस से सेट कर देते हैं, और वापस से ट्रैक जो है हम कर लेते हैं। वापस से लूज़ हो गया है, तो इसे वापस सेट कीजिए, वापस से ट्रैक कीजिए, वापस से सेट कीजिए, वापस से ट्रैक कीजिए। बस करते रहिए दोस्तों, जहाँ जब तक आपका जो है आपकी ट्रैकिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। क्योंकि मेरी वीडियो क्वालिटी जो है वो बहुत ही लो है, इसलिए ये बार बार जो है मार्कर लूज़ हो रहा है। लेकिन अगर आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फटाफट जो है वो ट्रैक हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं हमारा जो ये मार्कर है ये कुछ यहाँ पे आ गया है नीचे। तो आप भी इसको यहाँ पे कुछ ये नीचे ले आइए यहाँ पे, और इससे वापस से ट्रैक कीजिए। अब क्या आएगा, हमारा जो मार्कर है वो गायब हो गया है, तो अब हमें वो ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम वापस से कुछ पीछे आएंगे। अब आप देख सकते हैं हम हर बार फर्स्ट फ्रेम 17 फ्रेम से जो है वो हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे। और हमारा जो ये नीचे वाला मार्कर है ये जब तक नहीं दिखता, तो ये हमारा 24 फ्रेम पे जो है दिख रहा है, तो हम इसे 24 फ्रेम से ट्रैक करेंगे। तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, और ऐसे ही आप सारे मार्कर जो है वो ट्रैक कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको सारे मार्कर ट्रैक करके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे मार्कर्स जो है वो ऐड कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ सॉल्व पे, और आपको करना है सॉल्व ऑब्जेक्ट मोशन। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा एरर 1.82। आप ट्राई कीजिए कि ये बिल्कुल 1 के पास ही आए, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, ये आपका 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही छोड़ दे, हम इसे की फ्रेम से सही कर लेंगे। तो आप सब कुछ ऐसे ही रहने दें, बस आप सोलो ऑब्जेक्ट मोशन कर दें, और अब नीचे आए और सेट एज बैकग्राउंड पे आप क्लिक कर दें, ठीक है। तो अब क्या आपको जाना है यहाँ लेआउट में,
और वैसे ही पहले की तरह आप हैमर को फिर से इंपोर्ट कर लीजिए स्केच फेब से। और अब आपको आपका कैमरा जो है वो सिलेक्ट करना है और इस कंस्ट्रेंट टैब पे जाना है और ऐड कंस्ट्रेंट करना है कैमरा सोल्वर। फिर आपको आपके हैमर को सिलेक्ट करना है, ऐड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट एंड ऑब्जेक्ट सोल्वर। ऑब्जेक्ट सोल्वर में ऑब्जेक्ट की जगह आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और कैमरा की जगह कैमरा। फिर आपको क्लियर इन्वर्स और सेट इन्वर्स दोनों पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए कि आपके हैमर को आप थोड़ा रोटेट कर लीजिए और जो आपके पीछे का हैमर है उसके हिसाब से इसे सेट कर दीजिए। तो मैं इसे कुछ यहाँ पे लाता हूँ, R in Y Z X। तो मैंने यहाँ पे अपने हैमर को सेट कर लिया है और आप कुछ ऐसा सेट कीजिए कि जो आपका जो पीछे का हैमर है वो नहीं दिखे। देख सकते हैं आप यहाँ पे वाइट स्ट्रिप दिख रही है, तो आप इसको हाइड कर दीजिए कुछ ऐसे। वो आप मेक श्योर कि आपका पीछे का जो हैमर है जो कार्डबोर्ड वाला वो दिखे नहीं, कुछ ऐसे, ठीक है। तो हमने यहाँ हमारा हैमर जो है वो सेट कर दिया है। अब हैमर को सिलेक्ट करके और आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन एंड स्केल का की फ्रेम जो है यहाँ 17 फ्रेम पे लगा दें। तो अब आप इसको थोड़ा प्ले कीजिए तो आप देख सकते हैं कि फिर कहीं कहीं जगह पे आपका जो है हैमर दिख रहा है पीछे का। तो हम इसे सोल्व करेंगे अभी थोड़ी ही देर में। पर आप देख सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट सोल्वर है वो अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको जाना है सेकेंड फ्रेम पे। यहाँ पे आपको देखना है कि आपका पीछे का हैमर तो नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ ऊपर से थोड़ा दिख रहा है। तो आप क्या कीजिए कि आपके हैमर को सिलेक्ट कीजिए और थोड़ा सा GC से मूव कीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। अब देख सकते हैं कि नहीं दिख रहा है, तो वापस से इस हैमर को सिलेक्ट करके और आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन एंड स्केल का की फ्रेम जो है वापस से लगा दे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 की फ्रेम लगा दिए हैं 17 और 18 पे। तो मैं क्या करूँगा कि जहाँ जहाँ मेरा हैमर जो पीछे वाला जो कार्डबोर्ड का वो दिख रहा है वहाँ पे मैं उसको एडजस्ट करूँगा, छिपाऊँगा और वहाँ पे मैं की फ्रेम लगा दूँगा। तो मैं जाऊँगा अब 19 पे। यहाँ पे मेरा हैमर दिख रहा है, हाँ यहाँ ऊपर से थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो इसको मैं वापस सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर खिसकाऊँगा, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ साइड से भी दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे भी करूँगा। अब मेरा पीछे का हैमर पूरी तरह गायब हो चुका है, तो मैं वापस से इसको सिलेक्ट करके आई और लोकेशन रोटेशन एंड स्केल, तो ठीक है। इसी तरह आपको ओवरऑल जहाँ जहाँ पे भी आपका जो पीछे का हैमर दिख रहा है वहाँ पे उसे एडजस्ट करके उसे छिपा ले और वहाँ पे की फ्रेम लगा दे। तो मैं जल्दी से पूरे ओवरऑल सभी में कर लेता हूँ। आई लोकेशन रोटेशन एंड स्केल, और आप जल्दी जल्दी से सभी जगह कर ले। देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा हैमर दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ और यहाँ पे भी आई लोकेशन रोटेशन एंड स्केल। तो ऐसे आपको ओवरऑल सभी जगह करना है। कुछ यहाँ पे इसको ऐसे छुपा देना है, कुछ ऐसे, और यहाँ पे भी आई लोकेशन रोटेशन एंड स्केल। तो ऐसे आप पूरे फ्रेम में कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ पूरे फ्रेम में करने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपनी ओवरऑल जहाँ तक मेरी एनिमेशन है वहाँ तक मैंने की फ्रेमिंग कर ली है। जहाँ जहाँ मेरा हैमर जो है पीछे से दिख रहा था वहाँ वहाँ पे मैंने उसे एडजस्ट करके और सेट जो है कर लिया है। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा है। आप देख सकते हैं आप बिल्कुल भी पीछे का हैमर जो है वो नहीं दिख रहा है। तो आप भी कुछ इसी प्रकार कर लीजिए, ठीक है। की फ्रेमिंग जो है आप कर लीजिए। अब आपको क्या करना है कि अब वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, मास्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे हमारा हैंड है और इस हैंड के ऊपर जो है आ रहा है हमारा हैमर। हमको क्या करना है कि इस हैमर को इस हैंड के अंदर जो है ले जाना है। तो हमें वापस से जो है वो मास्किंग जो है वो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम वापस से जाएंगे मोशन ट्रैकिंग में और ए दबा के सभी को हाइड कर देंगे और यहाँ से जाएंगे मास्क के सेक्शन में। न्यू मास्क जो है यहाँ से क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम इसे करेंगे हैंड, और इस वाले मास्क सेक्शन में को नई लेयर लगाएंगे और इसे की नाम देंगे हैंड, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको
जहाँ से आपका हाथ, जैसे कि मेरा हैंड यहाँ से कुछ यहाँ से चालू हो रहा है, तो हमें यहाँ से 33 से मास्किंग करनी होगी ओवरऑल यहाँ तक। तो चलिए हम मास्किंग शुरू करते हैं। कुछ ऐसे हम वापस से थोड़ा जूम करेंगे, एन प्रेस कर दीजिए जिससे साइड का पैनल गायब हो जाएगा, तो आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा। तो हमारा जो हैंड आना स्टार्ट हो रहा है 34 फ्रेम से। 34 फ्रेम से पहले हमारा हैंड जो है वो बिल्कुल गायब है, लेकिन 34 पे हमारा हैंड जो है वो शुरू हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्रेस करना है, कंट्रोल और लेफ़्ट क्लिक करना है, फिर आपको ऐसे मास्क हेड करते जाना है। तो आप इसे कुछ ऐसे एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। डॉट को सिलेक्ट कीजिए और जी प्रेस कीजिए तो ये मूव हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो उसी तरह आप मास्किंग जो है वो कर लीजिए। अब क्या करना है कि आपको जो है ये इन दोनों डॉट को जो है वो ज्वाइन करना है, जो है इस डॉट को और इस डॉट को दोनों को ज्वाइन करना है। तो आप इस वाले डॉट को सिलेक्ट कीजिए और प्रेस कीजिए अल्ट सी, जिससे क्या होगा ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो मास्क काम नहीं करेगा, तो आप इसे ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या कीजिए, इस सभी को सिलेक्ट कर लीजिए ए, और यहाँ पे इंसर्ट की जो है वो प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा एक की फ्रेम जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर आप की फ्रेम ऐड नहीं करेंगे तो ये सब कुछ जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, तो आप की फ्रेम ऐड करना ना भूलें। अब आप जाएंगे 35 फ्रेम पे और वापिस से इसको आप एडजस्ट करेंगे, कुछ जी प्रेस करके इसको यहाँ लाएंगे और वापस से आप इसे कुछ इस प्रकार एडजस्ट जो है वो कर लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ सही कर लिया है। फिर वापस से ए सिलेक्ट करके और वापस से इंसर्ट की कीजिए, तो 35 पे भी की फ्रेम लग गई है। अब आप सकते हैं हमने 2 फ्रेम पे की फ्रेम लगा लिए, 34 एंड 35। तो इसी तरह आपको बिल्कुल एंड फ्रेम तक ये की फ्रेमिंग जो है करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ तक कर लीजिए और आप 34 के एक फ्रेम आगे जाइए 33 पे, और आप इस मास्क को जी प्रेस करके कुछ यहाँ नीचे ले आइए और इंसर्ट की फ्रेम कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि 34 से पहले जो है ये मास्क नीचे ही रहेगा, तो ये हमारा काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही 34 पे आएगा ये मास्क हमारे हैंड पे जो है वो लग जाएगा, और फिर 34 से चालू होगा जहाँ तक हमारा हैंड है। तो आप 35 तक हमारा हो गया है, तो आप 35 से जो है यहाँ एंड तक आप ऐसे ही की फ्रेम कर लीजिए अपने मास्क पे। तो मैं मिलता हूँ आपको ओवरऑल मास्किंग करने के बाद। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ मास्किंग जो है वो कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो जब हैंड दिख रहा है तब तक मास्क जो है वो आ रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो आप भी ऐसे मास्किंग कर लीजिए और फिर आपको यहाँ पे रेंडर इमेज जो है वो कर लेना है। तो हमारी इमेज जो है यहाँ पे रेंडर हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपका हैंड जो है अभी भी पीछे है। तो कंपोजिशन की मदद से हम इसे ठीक करेंगे। तो आप जाइए कंपोजिशन में और फिर से आप यहाँ पे शिफ्ट ए दबा के एक व्यूअर नोड जो है आप यहाँ पे ले आइए, ठीक है। और आपको इस व्यूअर नोड से कनेक्ट कर देना है, जिससे पीछे की इमेज जो है आपको दिखेगी। फिर शिफ्ट ए दबा के आपको आपका मास्क जो है वो लेके आना है, और इस वाले एरो में आपका जो मास्क आपने बनाया है हैंड नाम का वो सिलेक्ट करना है। अगर आपने कोई और नाम दिया होगा तो यहाँ पे कुछ और नाम आएगा, तो आप सिंपली वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब फिर आपको ये करना है शिफ्ट ए दबा के सेट अल्फ़ा, इसको यहाँ पे लगाना है और इसको इससे कनेक्ट करना है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी आपका हैमर जो है वो गायब हो गया है, क्योंकि आपका जो मास्क है वो उल्टा दिख रहा है। तो इस मास्क को सीधा करने के लिए शिफ्ट ए दबाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए इन्वर्ट कलर, और इस इन्वर्ट कलर को यहाँ पे लगा दीजिए, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं आपका जो हैंड है वो अच्छी तरह इस हैमर को पकड़ रहा है। तो हमने यहाँ मास्किंग भी कर ली है, और अब आप चाहे तो यहाँ पे ह्यू सेचुरेशन नोड जो है वो लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा आप अपने बैकग्राउंड वीडियो को डार्क या ब्राइट कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको थोड़ा डार्क ही रखें, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। कुछ ऐसे वैल्यू को कम कर दे जिससे पीछे का इन्वायरमेंट डार्क हो जाए, ठीक है। तो हमने हमारी जो एनिमेशन VFX का काम हमारा ख़त्म हो गया है और मास्किंग भी हमने कर ली है।
तो आप सिंपली क्या करें, यहाँ फाइल और सेव एस से यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिए आपके फाइल का और यहाँ से इसे सेव कर लीजिए, तो आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि आपको जाना है यहाँ पे और आपको रेंडर में मैक्स सैम्पल 100 कर लेने हैं, जिससे क्या होगा आपकी क्वालिटी जो है वो अच्छी आएगी वीडियो की। और यहाँ आउटपुट में आप यहाँ पे 30 FPS सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इस वाले आइकन पे आपका जो वीडियो का फोल्डर जहाँ पे वीडियो आपका रेंडर होगा वो चूज़ कर लीजिए। मैंने यहाँ पे वीडियो चूज़ कर रखा है और यहाँ पे आप FFmpeg वीडियो चूज़ कर लीजिए। और अब आप इनकोडिंग में यहाँ 3 डॉट पे प्रेस कीजिए और यहाँ H26 इन MP4 इसको क्लिक कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपका वीडियो का फुटेज जो है MP4 हो जाएगा। तो बस हमें आउटपुट सेटिंग कुछ इतनी ही करनी है और हमें स्टार्ट फ्रेम 17 और एंड फ्रेम 175 यहाँ तक रेंडर करना है। तो आप देख सकते हैं स्टार्ट फ्रेम 17 और एंड फ्रेम 175 हमारा यहाँ तक जो है वो वीडियो रेंडर होगा। अब अगर आपको क्या हो रहा है कि लाइटनिंग की इशू आ रही है, मतलब आपका जो हैमर रेंडर करने के बाद अगर हैमर ब्लैक दिख रहा है आपको, तो आपको लाइट जो है लगा लेनी है। तो लाइट लगाने के लिए आप यहाँ से शिफ्ट ए और यहाँ से लाइट और सन लगा सकते हैं और अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वे पसंद नहीं है तो आप HDRI लगा सकते हैं। HDRI क्या होता है कि एक पहले से ही लाइटनिंग का एक कुछ मतलब फाइल आती है, उसको आपके ब्लेंडर में लगाने से आपकी जो लाइटनिंग है वो बिल्कुल ही अच्छी हो जाती है और आपका जो बिल्कुल ही अच्छा मतलब बिल्कुल अच्छा रेंडर जो है वो आता है। तो आप सिंपली उसको करने के लिए यहाँ वर्ल्ड में जाइए, फिर कलर पे यहाँ पे क्लिक कीजिए और इन्वायरमेंट टेक्सचर पे आप क्लिक कीजिए, फिर ओपन पे क्लिक कीजिए। और मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है इस HDRI की, स्ट्रेट सनराइज 4K.eXR, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और ओपन इमेज कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपके जो ब्लेंड फाइल में है वो लाइट आ जाएगी। और अब आपका जो वो इशू आ रहा था रेंडर में, जो आपका हैमर ब्लैक दिख रहा था, वो अब नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कीजिए कि आप मेक श्योर कि यहाँ पे आप नीचे फिल्म में जो है ये फिल्म में या ट्रांसपेरेंट पे आप क्लिक चेक मार्क हो, तो तभी आपका जो रेंडर है वो अच्छे से हो पाएगा, मतलब आपका बैकग्राउंड दिखेगा। नहीं तो अगर आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपका जो ये वीडियो का बैकग्राउंड है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आप सिंपली अब यहाँ से आप रेंडर पे क्लिक करके रेंडर एनिमेशन जो है वो कर सकते हैं और आपकी एनिमेशन रेंडर हो जाएगी। इसी तरह आप जो पहली वाली फाइल है, जो आपने पहला वीडियो पार्ट 1, उसे भी आप रेंडर कर लीजिए और कोई से वीडियो एडिटर में दोनों वीडियो को आप ज्वाइन करके और लाइटनिंग ग्रीन स्क्रीन के द्वारा आप उसमें लाइटनिंग लगा लीजिए। वीडियो यूट्यूब पे जाके आप सर्च कीजिए कि लाइटनिंग ग्रीन स्क्रीन, तो आपको बहुत सारी जो है लाइटनिंग वीडियो मिल जाएगी ग्रीन स्क्रीन की, और आप उसे अपने वीडियो पे लगा सकते हैं, जिससे और अच्छा लगेगा आपका वीडियो। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो दोनों पार्ट के काम ख़त्म हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेक श्योर कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।